अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबों को बखैर व आफियत। नाज़रीन, डकी भाई के हवाले से बहुत बड़े इंकशाफात हैं जो कि गुज़श्ता दिनों के अंदर हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पे उनकी फैमिली की जानब से एनसीसीआईए के ऑफिसर्स को 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो मुख्तलिफ इकसात के अंदर दी गई ताकि उनके ऊपर केसेस जो हैं उनको बंद किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर केसेस को बंद नहीं किया गया। अदालत में अभी भी उनके केसेस चल रहे हैं। ये मुबैना तौर पे करप्शन की कहानी है क्या और किन की जानब से इनको रिवील किया गया है, ये भी आगे चल के बताएंगे। और इसके साथ साथ डकी भाई के हवाले से एक सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है खबर, वो ये कि 7 साल की उनको सजा हो चुकी है और 1 करोड़ का जुर्माना उनको हो गया है। तो जनाब, ये खबर बिल्कुल झूठी है उनके वकील की जानब से। इसके ऊपर क्या कहा गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ खास तौर पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर फेक किया जा रहा है। ये जो सुनने में आ रहा था कि पासपोर्ट का डिज़ाइन जो है वो चेंज किया जाएगा, तो बहुत सारे लोगों की जानब से हमें पिछले 24 घंटों में ये पोस्टें देखने को मिली फेसबुक के ऊपर भी, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसमें ये कहा जा रहा था कि आने वाले पासपोर्ट के अंदर इसराइल के हवाले से कि ये पासपोर्ट, जिसमें ये स्पेशल लाइन लिखी जाती थी कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए वैलिड नहीं है, इस शिक को ख़त्म कर दिया जाएगा, जो कि एक झूठा और फेक प्रोपेगेंडा था। नया डिज़ाइन जो है वो पब्लिश हो चुका है। उसके हवाले से क्या कहा जाता है, लिखा गया है उसमें इसराइल के हवाले से या नहीं लिखा गया, ये भी आगे चल के बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ हमारी जो वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक एंड शेयर भी करें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, डकी भाई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ मंसूर अली खान साहब है, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है उनकी जानब से एक खबर ब्रेक की जाती है और रात के औकात में इस खबर को ब्रेक किया जाता है। तकरीबन 4-5 बजे के करीब एक वीलॉग अपलोड होता है उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें तहलका खेज इंकशाफात उनकी जानब से डकी भाई के केस को लेके किए जाते हैं। उनका कहना था कि मुबैना तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं डकी भाई के केस के, जिनका नाम जो है वो शुएब बताया जा रहा था उनकी जानब से, उनका कहना था कि डकी भाई के वकील के साथ उनका राब्ता हुआ और उन्होंने बताया कि डकी भाई तो बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी ऐसे केसेस और ऐसी दफात लग चुकी हैं जिसके बाद उसका बाहर आना कई सालों तक मुमकिन नहीं होगा। और कोशिश की जाएगी कि अगर आप कोई लेन देन का मामला करते हैं तो उनके केसेस के दफात उनके ऊपर लगाई गई हैं उनको कम कर दिया जाएगा या उनको जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे वीक केसेस जो हैं फिर उनके ऊपर बनाए जाएंगे। अब मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि ये राब्ता जो है डकी भाई के वकील से किया गया ताकि वो उनकी फैमिली से राब्ता करके कैश अमाउंट जो है उनके फ्रंट मैन तक पहुंचाए। तो ऐसा ही किया गया। मुबैना तौर पे जो डकी भाई की फैमिली है उनकी जानब से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया जो है वो मुख्तलिफ इकसात के अंदर कहा जा रहा था कि दिया गया है। जो फ्रंट मैन था इसका ताल्लुक फैसलाबाद से था, क्योंकि फ्रंट मैन डिप्टी डायरेक्टर शुएब रियाज की जानब से फैसलाबाद से दिया गया था और उसको तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की अमाउंट जो है वो दी गई। जिसके बाद रिमांड भी लिया गया कई दफ़ा, डकी भाई का दफात उसके ऊपर लगाई गई थी, उसको भी कम नहीं किया गया बल्कि पहले से भी सख्त जो रिमांड है उसका किया गया। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान थी डकी भाई की फैमिली भी। बहुत सारे जुए की ऐप्स ऐसी थी जो कि गैर कानूनी थी पाकिस्तान में, इसको कानूनी इसलिए भी कंसिडर नहीं किया जा सकता था। बहुत सारे बच्चे जो हैं उसको लेके ख़राब हो रहे थे। इनकी एक फ़ैन फॉलोइंग थी डकी भाई की, तकरीबन 8 से 9 मिलियन फॉलोअर्स जो यूट्यूब के ऊपर मौजूद थे। तो अगर ये तशहीर करते थे किसी भी ऐप की तो इनके फॉलोअर्स जो है उस ऐप को डाउनलोड करके उसके ऊपर ट्रेडिंग या फिर जुए की जो ऐप्स होती हैं उनके ऊपर जुआ लगाना जो है वो शुरू कर देते थे। और बहुत सारे बच्चे अपने वालदैन का क्रेडिट कार्ड लेके उसको इस्तेमाल करते थे और वालदैन को पता चलता था महीने के आखिर पे कि कितना क्रेडिट है जो कि बच्चे यूज़ कर चुके थे। उसकी वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ा था। और सरफराज चौधरी साहब जो कि गुज़श्ता दिनों के अंदर मंसूर अली खान साहब के साथ उन्होंने पॉडकास्ट भी किया था और उस पॉडकास्ट के अंदर बताया था कि डकी के ऊपर बहुत सारी संगीन किस्म की दफात लगाई जाएंगी क्योंकि उनके ऊपर बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं जुए की ऐप्स के हवाले से और गैर कानूनी ट्रेडिंग ऐप के हवाले से। और उनकी जानब से यह भी कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ इस शिकंजे के अंदर डकी भाई नहीं बल्कि इसके साथ साथ दीगर यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स भी आएंगे और ऐसे लोग भी आएंगे जो कि सोशल मीडिया के ऊपर आके अपनी जो पैसे की नुमाइश करते हैं और लग्जरी लाइफ को दिखाते हैं, लेकिन टैक्स जो है वो चंद हज़ार या कुछ लाख रुपए देते हैं। यानी लाइफस्टाइल अपना करोड़ों अरबों का दिखाना और जो टैक्स दिया जाता था उनकी जानब से 2 लाख 3 लाख या 4 लाख रुपया दिया जाता था। तो इन ऐसे तमाम लोगों को जो है वो एनसीसीआई की जानब से कार्रवाई का निशाना बना के कानून के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अलबत्ता ये तमाम तर कार्रवाई जो ग्रोह एनसीसीआई के अंदर मौजूद था, कहा जा रहा है कि 5 अफसरान का ये ग्रोह था जो कि ऐसे यूट्यूबर्स को उठाते थे या फिर ऐसा कोई केस जो कि भारी भरकम केस होता था, पैसे वाला केस होता था। क्योंकि सुनने में ये भी आया था ना कि डकी भाई की अकाउंट से तकरीबन
तकरीबन 10 करोड़ रुपया जो है वो रिकवर हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे पैसे इनके डिजिटल वॉलेट के अंदर भी मौजूद थे, जिनको पकड़ा गया था, सीज किया गया था। इनके बैंक अकाउंट्स जो हैं उनको भी मुंजमद किया गया था। इन तमाम तर सूरत-ए-हाल को देखते हुए इंटेलिजेंस की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई और कहा जा रहा था कि उनको हर चीज़ का इल्म था कि कौन किससे किस तरह से पैसे ले रहा था, लेकिन वो इस चीज़ की इंक्वायरी खामोशी के साथ बैक एंड पे कर रहे थे। और जब पूरा का पूरा मामला उनकी नज़र से गुजर चुका, उनके पास शवाहिद हर चीज़ के आ चुके, देन उन्होंने कार्रवाई करते हुए 5 अफसरान जो है वो कहा जा रहा है कि उनकी तहवील में है, जिसमें सरफराज चौधरी साहब भी इन्वॉल्व हैं। ये तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन दी गई मंसूर अली खान साहब की तरफ से दी गई और मुबैना तौर पे इस करप्शन की कहानी जो सारी मंसूर अली खान साहब की तरफ से बताई गई। उनका कहना था कि इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है अब खासी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और जितने भी मामला थे उसको बड़ी बारीक बीनी के साथ देखा जा रहा है। अलबत्ता डकी भाई जो हैं उनको 1.5 करोड़ रुपया देने का कोई फ़ायदा हुआ है मुबैना तौर पे या नहीं हुआ, तो इस चीज़ में आप देख सकते हैं कि अभी भी उनके ट्रायल जो है वो कोर्ट के अंदर चल रहे हैं और कोर्ट की जानिब से किसी किस्म का अभी फैसला इनकी सज़ा का नहीं सुनाया गया। अलबत्ता गुज़श्ता कुछ दिनों से हमें देखने को ये मिल रहा है कि डकी भाई के हवाले से बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये पोस्ट जो है वो लगाई गई थी कि डकी भाई को 7 साल की सज़ा हो चुकी है और तकरीबन 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो चुका है, जिसके ऊपर गुज़श्ता दिन में हमें देखने को मिला कि इनके जो वकील हैं उनकी जानिब से एक वीडियो मैसेज जो है वो पब्लिश किया जाता है, जिसमें ये बताया गया कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स डकी भाई के हवाले से फेक इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो दुनिया के अंदर फैला रहे हैं, उनके फैंस के अंदर फैला रहे हैं, उन तमाम पेजेस का डाटा जो है वो गैदर किया जा रहा है और डाटा गैदर करने के बाद जो कानून के मुताबिक फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने के हवाले से दफात उन पर लगती हुई उनको लगवा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए उनको टाइम भी दिया गया कि इतना टाइम आपके पास मौजूद है, ऐसी जो मिस इन्फॉर्मेशन आपकी जानिब से फैलाई गई है इसके हवाले से आप माजरत करें और माजरत करके पोस्ट लगाएं कि डकी भाई का केस जो है वो अभी अदालत के अंदर चल रहा है, अदालत की जानिब से कोई भी फैसला नहीं किया गया। अलबत्ता कितनी कार्रवाई उनकी जानिब से की जाती है कितनी नहीं की जाती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मंसूर अली खान साहब की जानिब से जो अजब करप्शन की गजब कहानी दुनिया के सामने लाई गई है उसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। उनका कहना था कि लोग ये समझ रहे थे कि एनसीसीआई की जानिब से बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन ये मुबैना करप्शन की कहानी सुनने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो कि परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं और उनका कहना है कि जो एतबार उनके ऊपर किया जा रहा था वो काफ़ी डगमगा रहा है। लेकिन दूसरी जानब एनसीसीआई के जो उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि एनसीसीआई के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो कि मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है ये मैसेजेस को डाल रहे हैं कि उनको ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। उनका इस तमाम करप्शन की कहानी के साथ कोई भी जो लेन देन का मामला नहीं है, अलबत्ता ये फेक खबर है जो कि फैलाई जा रही है। हाँ, लेकिन ये देखने में आएगा कि अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस इसके अंदर इन्वॉल्व है और उनकी जान से हर किस्म की इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद बहुत सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर जो है हकायक को सामने लाया जाएगा, फिर पता चलेगा कौन कौन सा शख्स है जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है, कौन कौन से ऑफिसर मुलव्वस थे और कौन कौन से अहलकार इसके अंदर मुलव्वस थे। इस चीज़ के हवाले से अभी कोई भी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई। अलबत्ता जैसे ही इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी तो मुबैना तौर पर ये जो करप्शन की कहानी है ये तमाम तर लोगों के सामने खुल के आ जाएगी। और ये अगर ऐसा सच है और ये किया जा रहा था तो मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से लोगों का कहना है कि जो कार्रवाई की गई है इस व्लॉग को सुनने के बाद उनका कहना है कि बड़ी बेहतरीन की गई है, जिससे तमाम तर सबूत जो है शवाहद जो है वो इकट्ठे मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से किए गए, जिसके बाद इन तमाम तर ऑफिसर्स को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब ये कार्रवाई किस तरफ जाती है और इसकी रिपोर्ट पब्लिक कब होगी इस चीज़ का इंतज़ार सबको रहेगा। लेकिन मंसूर अली खान साहब की जानिब से ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त थी, बड़ी एक अहम इन्फॉर्मेशन थी डकी भाई के केस के हवाले से जो कि लोगों के साथ शेयर की गई, क्योंकि 9 मिलियन फॉलोअर्स किसी बंदे के हों तो उसके इतने फैंस जो उसकी वीडियोस को देखते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसकी एक एक खबर को तरस रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि कब वो शख्स बाहर आएगा और उसकी एक्टिविटीज़ रोज़ाना की क्या है। क्योंकि डकी भाई का फैमिली व्लॉगिंग होता था, वो उसमें पूरी अपने दिन की रूटीन बताते थे। तो अब डकी भाई के केस को लेके उनके फॉलोअर्स जो है वो बहुत फॉलो करते हैं और देखते हैं कि डकी भाई का केस कहाँ तक पहुँच चुका है, उनको सज़ा हो रही है नहीं हो रही, वो कब आ रहे हैं। इन चीज़ों को लेके जो है वो काफ़ी कंसर्न शो उनकी जानिब से किया जाता है। तमाम तर मामलात को देखने के बाद और सुनने के बाद ये सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे ये बाज़ गश्त सुनने को मिल रही है कि डकी भाई जो है मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि बहुत जल्द रहा होने वाले हैं। अब ये रहा होने वाले हैं या नहीं, कोर्ट इसका क्या फैसला करता है क्या नहीं करता ये तो कोर्ट को ही पता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ गश्त वो सुनने को मिल रही है। जिसका जो चीज़ चाहता है ना वो सोशल मीडिया पर बोलना शुरू कर देता है, अपने तजर्बात अपने जो तज्ज़िये हैं वो लोग पेश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल फैसला वही होगा जो कि कोर्ट की जानिब से किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। एक और सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ किया जा रहा था वो ये
کہ सुनने में गुज़श्ता दिनों में आया था कि पाकिस्तान का पासपोर्ट का डिज़ाइन जो है वो चेंज किया जाएगा। अब बहुत सारे लोग जो कि ज़रा इंतशार पसंद होते हैं और ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया पे फैलाते हैं, जिससे एक अनारकी पूरे इलाके के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर फैल जाए। उनकी जानिब से कुछ पोस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया पे ऐसी देखने को मिली जिसमें कहा जा रहा था कि इसराइल के हवाले से ये जो पासपोर्ट के ऊपर ख़ास तौर पे लाइन लिखी जाती थी कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो शिक जो है वो मिटा दी जाएगी। और इस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा था शर्म उल शेख में, जो पाकिस्तान ने जो मुआहिदा साइन किया था गज़ा अमन के हवाले से, उसके साथ मुंसलिक करते हुए कहा जा रहा था कि अब इसराइल के साथ इस चीज़ का मुआहिदा हो चुका है कि पाकिस्तान जो है उसे तस्लीम करने के लिए जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो भाइयों आप घरों से निकलो, चुप मत बैठे रहना। इस तरह की बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो सुनने को मिल रही थी और बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो देखने को भी मिल रही थी। एक फेक प्रोपेगेंडा था जो कि मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, इंतशार पसंद लोगों की जानिब से किया जा रहा था। लेकिन अब जो नया डिज़ाइन आ चुका है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे, उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक ज़ोरदार ज़नाटेदार चमाटा जो है उन तमाम तर लोगों के चेहरों पे मारा गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और पासपोर्ट के ऊपर क्लियरली ये शिक जो है वो लिख दी गई है, जो पहले पासपोर्ट्स के ऊपर भी मौजूद था कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए मंजूर नहीं किया जा सकता, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग जो कि शोर डाल रहे थे और फेक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए और फेक प्रोपेगेंडा एक जनरेट कर रहे थे, उन तमाम तर लोगों को जो पासपोर्ट का डिज़ाइन है वो लॉन्च होने के बाद जवाब जो है वो बड़े क्लियर अंदाज में मिल गया है। तो मेरा ख्याल है उन तमाम तर लोगों को शर्म करनी चाहिए। कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर फैलाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। क्या किसी मुतलका इदारे के साथ आपकी कोई बात हुई थी, वजारत दाखिला के साथ आपकी कोई बात हुई थी जो कि आपको बताता, या कोई आपके पास प्रूफ या सबूत आपके पास मौजूद थे जिसको आप सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट के साथ अटैच करके लोगों को बता सकते कि ये वजूहात हैं और ये आने वाला पेपर है जो कि पब्लिश किया जाएगा नए पासपोर्ट के अंदर, और इस डिज़ाइन के साथ इसराइल की जो शिक रखी जाएगी वो ख़त्म कर दी जाएगी। इसराइल के लिए भी इस पासपोर्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं, अगर आपके पास कोई सबूत होता ना तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना चाहिए था, वरना नहीं करना चाहिए था। और आपको मैं ये भी बता दूं, इस तरह की इंतशार अंगेज़ किस्म की पोस्ट जो भी शख्स लगाएगा, वो पीका एक्ट जो बना दिया गया उसके खिलाफ कार्रवाई भी कानून के मुताबिक हो सकती है। इसलिए किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले और उसके खिलाफ, किसी के भी खिलाफ आप इंफॉर्मेशन जो है वो लगाने से पहले ये ज़रूर देखिएगा कि आपके पास उसके सबूत मौजूद हैं या नहीं मौजूद, और मुतलका इदारे से आपकी इस हवाले से कोई बात हुई है या नहीं हुई। इस तरह की मज़ीद जो पोस्ट जो हैं वो अगर लगाई जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो मेरा ख्याल है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी बनती है। तो मज़ीद खबरें लेके आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।